खबरों से अवगत कराएंगे। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। तय बड़ा कि मैं बड़ा, यही कुछ लड़ाई चल रहा था शिवसेना के दोनों गुटों में, मतलब उद्धव गुट और शिंदे गुट। और दोनों गुट शिवसेना के असली चुनाव चिन्ह तीर धनुष छाप पर और शिवसेना पार्टी पर अपना दावा ठोक रहे थे। पिछली रात चुनाव आयोग ने अपना फैसला दे दिया, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट को ही असली शिवसेना और चुनाव चिन्ह धनुष कमान दे दिया गया, जिसके बाद उद्धव गुट में ज़बरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। इसको लेकर मातोश्री में उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें भारी संख्या में समर्थक जुटे थे। इससे पहले समर्थक उद्धव के घर के बाहर काफ़ी देर तक नारेबाजी करते रहे। इस दौरान शिंदे गुट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती रही। अब उद्धव ठाकरे का कहना है जो हमारा चुनाव चिन्ह चोरी हुआ है। गली गली में जाकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है जो गली गली में जाकर लोगों को बताइए जो हमारा चुनाव चिन्ह चोरी कर लिया गया है। लेकिन कहा जाता है ना, जो अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब तो फैसला हो चुका है, भले ही वो अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हों। उद्धव और शिंदे के विवाद के बीच एक खबर आ रही है जो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है जो फैसला स्वीकारें और नया सिंबल लें। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव को सलाह दी है कि चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार कर लें। इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया था पिछले दिन, जिसके बाद उद्धव गुट काफ़ी गुस्से में है। इस पर अपनी आपत्ति जता रहा है और कई तरह के भड़कीले बयान भी दिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच शरद पवार ने एक नेक सलाह दी है उद्धव ठाकरे को जो इस फैसले को स्वीकार कर लें और नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में आ जाएं। हालांकि इस सब के बीच शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने चुनाव आयोग के इस फैसले को अप्रत्याशित बताया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरोस को बूढ़ा, अमीर, जिद्दी और खतरनाक बताया है। सोरोस ने पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कहा था कि वे लोकतांत्रिक देश के नेता हैं लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं हैं। वो मुसलमानों के साथ हिंसा कर तेजी से बड़े नेता बने हैं। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सोरोस के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वो चुनाव अच्छा था, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकले तो वो देश के लोकतंत्र में खामियां ढूंढने लगते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले। जयशंकर ने कहा कि हमारे लोकतंत्र में लोग बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं जो अभूतपूर्व है। हमारे चुनाव नतीजे पर पहुंचते हैं, चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाते हैं। हम उन देश में से नहीं हैं जहां चुनाव के बाद अदालत में मध्यस्थता कराई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक अवसरों, लोगों के बीच संबंध एवं क्रिकेट समेत कई विषयों पर चर्चा की। जयशंकर फिजी से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को दिया। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि क्या मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया या नहीं। खुद ऑस्ट्रेलियाई पीएम अगले महीने भारत के दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ट्वीट किया, अगले महीने अपनी भारत यात्रा से पहले आज सुबह डॉक्टर एस जयशंकर से मिलना बहुत अच्छा रहा। हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक अवसरों और लोगों के बीच संबंध पर चर्चा की जो हमारे देशों को समृद्ध करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लेकर भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान आज सुबह मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचा। यहां से हेलीकॉप्टर से इन चीतों को श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान ले जाकर अलग अलग बाड़ों में छोड़ा गया। वायुसेना का विमान चीतों को लेकर सुबह करीब 10 बजे ग्वालियर हवाई अड्डे पर उतरा। 12 चीतों का यह दूसरा जत्था केएनपी ले जाया जा रहा है। इसमें 7 नर और 5 मादा चीते शामिल हैं। इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केएनपी में एक समारोह में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के पहले जत्थे को बाड़ों में छोड़ा था।
बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस टकटकी लगाए बैठी है और इधर आरजेडी और जेडीयू मतलब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कांग्रेस को दाना तक नहीं डाल रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने आज कांग्रेस पर एक करारा प्रहार किया है। नीतीश कुमार ने सीपीआईएम के 11वें जनरल कन्वेंशन में अपने संबोधन के दौरान राहुल और सोनिया गांधी को खुले तौर पर यह संदेश दिया है कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव सब साथ मिलकर लड़ें तो बीजेपी को 100 से कम सीट पर समेट देंगे। नीतीश ने कहा, हम इंतजार कर रहे हैं, बस आप लोग मतलब कांग्रेस जल्दी फैसला लें। अगर मेरा सुझाव माने तो सब साथ मिलकर लड़ें। ये भाजपा 100 से नीचे रह जाएगी, लेकिन अगर मेरा सुझाव नहीं मानेंगे तो क्या होगा वो आप जानिए। मतलब नीतीश कुमार इनडायरेक्ट रूप से कांग्रेस को ये संदेश दे रहे हैं, जो राहुल गांधी का मोह माया छोड़िए और मेरे ध्वज के नीचे आकर युद्ध कीजिए। नीतीश कुमार के इस बयान पर भाजपा के तरफ से गिरिराज सिंह ने मोर्चा संभाला और गिरिराज सिंह ने कहा, जो उधार के तेल से खुद के दिए को रोशन कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो क्या भारत को नया दिन दिखाएंगे। गिरिराज सिंह ने कहा, जो 17 साल में बिहार का विकास नहीं हुआ और नीतीश जी 1 महीने से समाधान ढूंढ रहे हैं, वे क्या भारत को नया दिन दिखाएंगे। गिरिराज सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार के बयान के तुरंत बाद ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बिहार में उधार के तेल से खुद के दिए को रोशन कर रहे हैं, वो क्या भारत को नया दिन दिखाएंगे। 17 साल में बिहार का विकास हुआ नहीं और नीतीश जी 1 महीने से समाधान ढूंढ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी नीतीश कुमार के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सलमान खुर्शीद ने अपने बयान में घुमा फिरा के ये कहना चाहा, जो प्यार में आई लव यू कहने में जो दिक्कत होती है वही दिक्कत अभी यहाँ भी हो रही है। पहले कौन आई लव यू बोले, यही आपाधापी अभी मची हुई है। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पर विभिन्न शिवालयों में भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी गई। लहरियासराय केएम टैंक, मझौलिया के नव निर्मित और नव स्थापित जलेश्वरनाथ महादेव मंदिर, श्यामा माई मंदिर, हर जगह भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी गई। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए भक्त अहले सुबह से ही कतारबद्ध होकर लाइन में खड़े हो गए थे। जैसे जैसे जिनका नंबर आता गया जलाभिषेक करते गए। दरभंगा में जिला प्रशासन ने भी महाशिवरात्रि को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर तरफ सिर्फ भगवान भोलेनाथ का जयकारा ही लगता रहा। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ ऐसे ही समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।